तो बच्चों आज हम यहाँ पर एसएसटी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के नए क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं और 10th क्लास में आप जैसे आए हैं, अभी आपको एसएसटी में नए चैप्टर्स यहाँ पर देखने मिलेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सारे नए चैप्टर्स, नए कंसेप्ट आपको यहाँ देखने मिलेंगे। और इनमें जो सिलेबस है, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सारे टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे, और जो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, सिलेबस में ही नहीं है, उनको हम यहाँ पे एलिमिनेट करते चलेंगे। ठीक है, तो कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और साथ में बैठ जाइए, या फिर आप बुक का इंडेक्स खोलिए जिनके पास बुक है, और इंडेक्स में ही टिक करते चलिए कि कौन सा चैप्टर आना है, कौन सा नहीं आना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में जैसा आप सभी को पता है कि यहाँ पर राइज ऑफ नेशनलिज्म आपका पहला चैप्टर है। अब ये राइज ऑफ नेशनलिज्म कंप्लीट आना है, इसमें कोई भी यहाँ पर टॉपिक एलिमिनेटेड नहीं है। नेशनलिज्म इन इंडिया ये भी पूरा आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, अब ये पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ेंगे आप, इसमें पढ़ना है आपको सब टॉपिक जो कि 1 से लेकर 1.3 तक ही पढ़ना है आपको, इसके आगे नहीं पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक उसमें आपको नंबर दिए रहेंगे, 1 से लेकर 1.3 तक ही आपको ये पढ़ना है। ठीक है, उसके आगे नहीं पढ़ना। ये सारे आपके जो चैप्टर्स हैं, तीनों को मिलाकर यहाँ पर 18, या आप ये कह लीजिए आपकी जो पूरी हिस्ट्री है वो 20 मार्क्स की ही आएगी, जिसमें से 18 मार्क्स आपकी थ्योरी रहेगी और 2 मार्क्स का आपका मैपिंग रहेगा। राइट, इसके बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट वगैरह है वो आपको दिए हैं, तो ये तो स्कूल का काम रहेगा। इसके बाद एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करते हैं अपन, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये सिर्फ स्कूल में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। बट प्रिंट कल्चर जो है ये पूरा टॉपिक आपका आएगा। तो आपको 1 चैप्टर पूरा पढ़ना है, 2 चैप्टर पूरा पढ़ना है, ये 3 चैप्टर पूरा पढ़ना है, और इसके सिर्फ आपको 3 टॉपिक ही पढ़ने हैं। तो 1, 2, 3 और इसके 3 टॉपिक 1 से लेकर 1.3, बस इतना ही पढ़ना है आपको। तो हम लोग जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे इनको डिटेल में कवर करते चलेंगे कि क्या है ये। क्लास में तो स्टार्ट कर ही दिया है। ठीक है, तो जो बच्चे आ रहे हैं, क्लास अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको समझ आ रहा होगा कि कैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ यूरोप में, वो सारी चीज़ें। ठीक है, इसके आगे चलते हैं और हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी में आपको सारे चैप्टर्स आने हैं। बस देखिए यहाँ पर जो लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी है, इसमें सिर्फ मैपिंग आनी है, आपको ओनली मैप्स पढ़ने हैं, बाकी कोई भी चीज़ यहाँ नहीं पढ़नी है। और ये जो है ये आपका प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, तो ये भी एग्जाम में नहीं आना, और ये भी आपका सिर्फ मैप आएगा यहाँ से, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा मैप पूछा जाएगा। तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर यहाँ पर पढ़ने हैं ज्योग्राफी में, जो कि आपका अगेन कितने नंबर का रहेगा, 20 नंबर का रहेगा टोटल, और यहाँ 17 मार्क्स थ्योरी के हैं और 3 जो है वो मैपिंग का रहेगा। ठीक है, मैपिंग में आपको बता दूंगा कैसे कैसे करना है। ठीक है, पॉलिटी में देख लेते हैं। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस में आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसमें कोई भी टॉपिक एलिमिनेटेड नहीं है। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जैसे पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म का रिवीजन मैंने कराया था यूट्यूब पे, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारे चैप्टर मिलाकर आपका अगेन कितने मार्क्स, 20 मार्क्स के आएंगे। इसमें कुछ भी एलिमिनेटेड नहीं है, सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे। इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में आपको डेवलपमेंट कंप्लीट पढ़ना है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, मनी एंड क्रेडिट पढ़ना है। ठीक है, क्या है ये, इनके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी जस्ट एक ओवरव्यू सिलेबस का देख रहे हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। राइट, तो ग्लोबलाइजेशन में आपको सिर्फ कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, आगे का चैप्टर भी नहीं पढ़ना, पीछे का भी नहीं पढ़ना। बीच में ये 2 टॉपिक मिलेंगे, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन मिलेगा एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ये बस 2 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, सारा चैप्टर यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक ध्यान से देख लीजिए, पूरे चैप्टर्स हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये 2 टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। राइट, फिर यहां पर आपका ये प्रोजेक्ट वर्क रहेगा, तो इसमें तो सारा स्कूल का काम रहेगा आपका। अब आपको कितने चैप्टर पढ़ना है, तो 1, 2, 3 और सिर्फ ये 2 टॉपिक्स, यहां आपकी इकोनॉमिक्स खत्म हो जाती है। और मार्क्स देखिए यहां पर 20 मार्क्स का ये रहेगा। ठीक है, तो 20 मार्क्स का आपका सिर्फ ये थोड़े से चैप्टर्स पढ़ के आप अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हैं, अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कशन था। इसको कैसे हम कवर करेंगे, सारी डिटेल में स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा। एसएसटी जिन बच्चों को टफ लगती है उनको यहाँ पर उनका वक्त थोड़ा सा ईजी हो सके। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड, सवाल आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मुझसे आकर पर्सनली मिल सकते हैं। एसएसटी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझसे आकर मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सिलेबस समझ आया होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है इस साल। ठीक है, ये 2024-25 के लिए सिलेबस था। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।